ये कहाँ से हटेगा? ये कैंसिल कहाँ से होगा? ये तो कहाँ हमने क्या पढ़ा था? पैसिव। अगर एक्टिव सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब, अगर यही देख रहे थे कि अगर डू डज डिड अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो वो कब करेगा? जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, उसके बाद अगर वो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है तो ही करेगा, और उसके बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद आने वाली वर्ब बी का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करे तो उसके बाद आने वाली वर्ब V1 प्लस ING में आ सकती है या फिर V3 में। ये कल हमने देख लिया था। लेकिन अगर V1 प्लस ING में आएगी तो V3 में नहीं आएगी, अगर V1 प्लस ING में नहीं आएगी तो V3 में आएगी। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि V1 प्लस ING में कब आएगी और V3 में कब आएगी। तो इसके लिए B का फॉर्म प्लस V1 प्लस ING ये कब आएगा, और B का फॉर्म लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और B का फॉर्म प्लस V3 कब आएगा? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट पेज में समझते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब, पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एक्टिव सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ब मतलब एक्शन, अगर एक्शन को करने वाला ये सब्जेक्ट है, डूअर अगर सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा। और हमेशा एक्टिव सब्जेक्ट अपने बाद एक्टिव वर्ब लेता है। मतलब कि बी का फॉर्म प्लस V1 प्लस ING, और पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब। अगर ये डूअर ना होके ये रिसीवर होता है। रिसीवर मतलब काम के प्रभाव को झेलने वाला, तो ये पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। ये रिसीवर हो, डूअर नहीं होना चाहिए।
तो ये पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा, और पैसिव सब्जेक्ट हमेशा अपने बाद पैसिव वर्ब लेता है। देखिए जैसे बी का फॉर्म प्लस, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, V1 प्लस ING। ये कब लेगा? जब एक्टिव सब्जेक्ट होगा। बी का फॉर्म प्लस V3 जब ये पैसिव सब्जेक्ट होगा, जब डूअर ना होके सब्जेक्ट रिसीवर होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, I am you इंग्लिश। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक टीचिंग और एक टॉट। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या आएगा। तो क्या देखना है, जो टीचिंग का काम कर रहा है क्या आई ही कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे पता चला? जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ पर डूअर हो गया आई, मतलब ये एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है ये। और एक्टिव सब्जेक्ट हमेशा अपने बाद क्या लिखता है? एक्टिव वर्ब। और एक्टिव वर्ब क्या होती है? एक्टिव वर्ब मतलब बी के फॉर्म के बाद, बी का जो फॉर्म है उसके बाद V3 होना नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है बी के फॉर्म के बाद, लेकिन V3 नहीं होना चाहिए, यही एक्टिव वर्ब है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, टीचिंग और टॉट। तो V3 तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा? टीचिंग। अब देखिए जैसे you are being English by me। यहाँ पर ऑप्शन है टॉट और टीचिंग। अब ऑप्शन है क्या, यहां पर ये डूअर है, हमें चेक करना है कि क्या डूअर है। तो यू आर बीइंग टॉट या टीचिंग इंग्लिश बाय मी, तो मी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है इंग्लिश, तो मी तो हो गया डूअर। तो ये बचा क्या? ये मी हो गया डूअर, ये हुआ रिसीवर, यू क्या हो गया? रिसीवर। रिसीवर, तो रिसीवर अगर सब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ? पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट। और पैसिव सब्जेक्ट हमेशा अपने बाद पैसिव वर्ब लेता है, मतलब V3 आएगा। बी के फॉर्म के बाद बी का फॉर्म प्लस V3 पैसिव वर्ब। तो यहाँ पर टॉट, TAUGST। अब एक और एग्जाम्पल, आई एम अ नॉवेल। ऑप्शन है राइटिंग और रिटन। अब हमें देखना है कि जो डूअर है क्या आई ही डूअर है कि रिसीवर है। तो मैं नॉवेल लिख रहा हूं, तो क्या आई डूअर है? बिल्कुल डूअर है, क्योंकि आई ही लिख रहा है। तो डूअर है तो
एक्टिव सब्जेक्ट हुआ, एक्टिव सब्जेक्ट हमेशा अपने बाद एक्टिव वर्ब लेगा, तो एक्टिव वर्ब राइटिंग, राइटिंग। ठीक है, अब हमारा डू हो गया, बी हो गया, हैव हो गया, तीनों हो गए कंप्लीट। हमने मेन वर्ब देख लिया, मेन वर्ब होगा तो उसके बाद क्या आएगा, अगर लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है उसके बाद क्या आएगा। अब हमें देखना है, जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब ये 2 टाइप्स के थे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमने देख लिया, इसमें कौन कौन से थे, डू, बी, हैव, डू, बी, हैव। अब हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है। तो मॉडल कितने होते हैं, मॉडल 13 होते हैं और सेमी मॉडल 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, गुड, वुड, फिर यूज्ड टू, हाँ ought to, फिर एक कौन सी होती है, यूज्ड टू, ought to, और कौन सी बची, नीड नॉट, गुड, नीड नॉट और डेयर नॉट। और सेमी मॉडल कितने होते हैं, 6। ये कौन कौन से, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड रेदर, हैड रेदर, हैड सूनर। वुड बेटर, वुड रेदर और वुड सूनर। तो ये थे मॉडल और ये थे सेमी मॉडल्स। मॉडल कितने थे, 13 और सेमी मॉडल 6। अब मॉडल के कुछ रूल्स जानिए। मॉडल्स, मॉडल में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता।
क्या नहीं चेंज किया जा सकता, समझते हैं। नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ना ही कुछ हटाया जा सकता, और ना ही कुछ ऐड किया जा सकता। और ना ही कुछ ऐड किया जा सकता। और अगर ऐसा किया जाता है, कुछ भी हटाया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, तो वो फिर मॉडल्स नहीं है। तो वो मॉडल्स नहीं है। नहीं है वो जिसमें कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। जैसे कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो, या फिर कोई कैंस कर दिया, एस और यस लगा दिया, ईडी लगा दिया, ऐसा नहीं किया जाता। जैसे कैन है, कैन ही रहेगा, कुड है, कुड ही रहेगा, मे है, माइट रहेगा, मे का मे, माइट का माइट, मस्ट का मस्ट, सेल का शेल, शुड का शुड, विल का विल, वुड का वुड, यूज्ड टू का यूज्ड टू, ऑट टू का ऑट टू, नीड टू का नीड नॉट का नीड नॉट, डेयर नॉट का डेयर नॉट। जैसे सेमी मॉडल्स है, हैड बेटर यही रहेगा, हैड रैदर यही रहेगा, हैड सूनर यही रहेगा, वुड बेटर यही रहेगा, वुड रैदर यही रहेगा, वुड सूनर यही रहेगा। जैसे जैसे मैंने बोला, कुछ भी ना ही हटाया जा सकता और ना ही ऐड किया जा सकता, लेकिन यहाँ तक तो सही है। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से आते हैं यूज्ड टू और यूज्ड टू, ऑट टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। देखिए कैसे, जैसे ऑट है, यूज टू है, यूजेस टू, यूज्ड, फिर कौन सा, नीड, नीड्स नॉट, डेयर्स नॉट, नीड और डेयर। अगर ये है तो क्या ऑट मॉडल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडल क्या होता है, ऑट टू होता है, ऑट तो कुछ भी नहीं है। जैसे यूज टू है क्या, लेकिन ये सही है, देखो ये मॉडल नहीं है, गलत है, ये भी नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है, ये सही है, ये सही है, और ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब देखो नंबर से देखते हैं, सबसे पहले ऑट के बारे में। ऑट, जो ऑट है, क्या ये मॉडल है? मॉडल है क्या ये? नहीं है। तो क्या कुछ अदर चीज है अगर मॉडल नहीं है तो? वो भी नहीं है। मतलब पूरे इंग्लिश में अकेला ऑट टू आ ही नहीं सकता, ऑट आ ही नहीं सकता। मॉडल क्या है? ऑट टू है, OUGST, और उसके बाद टू, याद रखना ये क्या है, ये मॉडल है। फिर यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू मॉडल है, ये है, लेकिन
यूजेस टू, यूज टू और यूज्ड। क्या ये मॉडल है? नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर इनमें कुछ भी हटाया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, ईडी हट गया मतलब मॉडल तो हो ही नहीं सकता, एस लग गया, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या कोई अदर चीज है तो क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। यूजेस टू, यूज टू और यूज्ड। फिर कौन सा बचा? नीड नॉट, डेयर नॉट। नीड नॉट, क्या ये मॉडल है है लेकिन नीड्स नॉट और नीडेड नॉट, क्या ये मॉडल है? नहीं है, ये मॉडल नहीं है। ये मॉडल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, गलत है। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है? अकेला नीड आ सकता है, नीड्स, नीड आ सकता है, नीड्स आ सकता है और नीडेड। लेकिन क्या किस चीज़ का काम कर सकते हैं ये सिर्फ मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, मेन वर्ब का काम। अब कौन सा बचा? डेयर नॉट। डेयर नॉट, क्या ये मॉडल है ये मॉडल है। क्या ये डेयर्ड नॉट और डेयर्स नॉट, क्या ये मॉडल है? नहीं है, ये मॉडल नहीं है। तो ये फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये वर्ड आ जाए गलत। लेकिन अगर ये आ जाए डेयर अकेला, सिर्फ डेयर्स और डेयर्ड, तो ये फिर क्या है? ये कुछ अदर है लेकिन मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में आ सकते हैं। फिर जो मॉडल है, मॉडल में नॉट लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। जैसे कैन नॉट, मे नॉट, मे नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, वुड नॉट और माइट नॉट। तो कैन नॉट का हो जाएगा कांट, मे नॉट का मेंट, विल नॉट का वॉन्ट, शैल नॉट का शैंट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट।
माइट नॉट का माइटेंट। अब यहाँ से एक बात और जानो कि जो मॉडल है मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कभी भी मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब का काम नहीं करते। और मॉडल जिसे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब, इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। फर्स्ट फॉर्म में आती है। आती है ना, मॉडल अपने बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है फर्स्ट फॉर्म लेता है ना। जैसे देखो ये हो गया मॉडल, अपने बाद ये हमेशा V1 लेता है और मॉडल प्लस V1 प्लस S या ES कभी भी कोई लगा दे तो ये गलत है। क्या आएगा? मॉडल प्लस V1 आएगा। और अगर मॉडल प्लस 2 प्लस V1, ये भी गलत है क्योंकि वो अपने बाद डायरेक्ट क्या लेता है? V1 लेता है। अगर जैसे देखो यूज्ड टू प्लस V1 आ गया तो क्या ये सही है? क्यों? देखो ये सही है। जैसे मैंने अभी बताया कि मॉडल अपने बाद V1 लेता है लेकिन बीच में 2 नहीं लेगा, लेकिन यूज्ड टू तो मॉडल ही है ना। हाँ, ये मॉडल ही है यूज्ड टू, जैसे ऑट टू। अब यहाँ पे V1 आएगा, ये क्या है? मॉडल है। लेकिन अगर मॉडल नहीं है, 2 लिख दिया जाता है, तो अगर V1 लिखा जाता है तो उसको 2 काटना पड़ेगा क्योंकि वो मॉडल अपने बाद डायरेक्ट V1 लेता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके, और अगर उसको बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं प्रैक्टिस। देखो नेक्स्ट है अगर है he dares not to touch me। दूसरा है she needs not to
to attend the cinema. थर्ड है she needs to attend the seminar. She needs to attend the seminar. I need not to any to teach English. She should afraid of these social enemies. अब देखो ही डेयर्स नॉट, तो डेयर्स नॉट क्या है, मॉडल तो होता है लेकिन एस और यस नहीं होना चाहिए, तो ये मॉडल तो है डेयर्स नॉट, फिर उसके बाद ये टू भी नहीं लेगा। डेयर नॉट अगर मॉडल है तो ये अपने बाद क्या लेगा, V1, तो टच V1 है, अब सही है। शी नीड्स नॉट, तो नीड्स तो कुछ होता नहीं है, नीड्स नॉट, नीड नॉट होता है। अब नीड नॉट अगर मॉडल है तो ये अपने बाद टू नहीं लेगा, टू नहीं लेगा। इसके बाद क्या आएगा, V1। अब जैसे शी नीड्स, तो नीड्स मैंने क्या बताया था, देखो जैसे डेयर है, डेयर्स है, डेयर्ड है, फिर नीड है, नीड्स है, नीडेड है। ये मॉडल नहीं होते हैं, ये मॉडल नहीं होते, लेकिन मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, जैसे डेयर हो गया, डेयर्स हो गया, डेयर्ड हो गया, नीड हो गया, नीड्स हो गया और नीडेड हो गया। ये अगर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो इसके बाद 2 + V1 आएगा। तो नीड्स कर रहा है मेन वर्ब का काम, तो 2 + V1 आएगा। ये नीड्स मेन वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 + वर्ब सही है ये। फिर आई नीड नॉट, अगर आई नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस, तो अगर आपको लगे अरे बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, एनी बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया तो लगेगा हाँ, नीड नॉट तो क्या होता है, मॉडल होता है, लेकिन मॉडल क्या बोलता है, मेरे बाद डायरेक्ट V1 चाहिए, ना तो 2 चाहिए ना ही ऑब्जेक्ट चाहिए। अब आ गया तो क्या करें, अब इसको ऑब्जेक्ट है, इसको मत हटाओ, इसको हटाना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, नॉट नीड, नॉट नीड। लेकिन नॉट क्या बोलता है, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मुझे तो इसको दे देंगे डू।
जैसे देखो, नीड नॉट, डेयर नॉट। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया तो इसे नॉट को हटाएंगे, इधर नॉट लाएंगे और यहाँ पर डू डज में से कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डू डज आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हटा, क्योंकि ये अगर नीड नॉट मॉडल होता है इसके बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो अब ये मॉडल का काम नहीं कर सकता। नॉट हटाएंगे, नॉट पहले जाएगा, नॉट अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो इसको डू दे देंगे और डू, आई डू। ठीक है, आई ये यहाँ पे आएगा, डू फिर आएगा नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या है, सी शुड अफ्रेड ऑफ दिस सोशल इनेमीज। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये मॉडल है, मॉडल को अपने बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, और ये क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो अगर एडजेक्टिव आ गया तो मॉडल के बाद अगर V1 नहीं है तो हम लिख देंगे B। ठीक है, B लिख देंगे। तो क्या क्या हमारा खत्म हो गया, मॉडल खत्म हो गया और टू, बी, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।